वास्तविक महाभारत की लड़ाई हुई है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, और इस लड़ाई में हिंसा इसीलिए नहीं है क्योंकि अर्जुन के हारने में ही अर्जुन की भलाई है। तो राजा पूछते हैं, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है? मुनि ने जो अब सामने आख्यान रख दिया है उसमें बताया जा रहा है कि राजा और वैश्य दोनों के दुख के मूल में और दोनों की संभावित मुक्ति के मूल में एक ही हैं, भगवती महामाया। तो फिर स्पष्ट ही है कि राजा की उत्सुकता होगी ये जानने में कि ये महामाया है कौन, इन्होंने ही मुझे फंसाया और यही मुझे मुक्ति देंगी। तो ऋषिवर मुझे बताइए महामाया कौन है। तो अब आगे का जो पूरा ग्रंथ है वो महामाया का वृतांत देगा। समझ में आ रही बात? तो अब राजा ने पूछा मुझे महामाया के बारे में बताइए। तो ऋषि अब इस अध्याय में और जो शेष 12 अध्याय हैं उनमें महामाया का पूरा वृतांत देंगे। और जैसा कि स्पष्ट ही है, ग्रंथ के समापन तक आते आते राजा को और वैश्य को अपने अपने मनवांछित पदार्थों का और स्थितियों का लाभ होगा, हम देखेंगे। जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वो सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। मुझे बताइए देवी कौन है, प्रादुर्भाव क्या है उनका, कहाँ से आई, क्या करती हैं, और ये भी कहिए कि उन्हें प्रसन्न करना कैसे संभव हो। तो ऋषि कहते हैं, राजन वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। जो नित्य है उसका स्वरूप है। नित्य कौन? ब्रह्म, सत्य। ब्रह्म के स्वरूप को ही माया कहते हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है, उन्होंने ही सारे विश्व को व्याप्त कर रखा है। उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं तथापि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय वो कहलाती हैं कि उत्पन्न हुई लोक में। हैं वो नित्य और अजन्मी क्योंकि वास्तव में वो कौन है? ब्रह्म है, और ब्रह्म नित्य है, ब्रह्म अजात है, अजन्मा है। लेकिन हमें जब वो प्रकट होती हुई दिखती हैं तो हम कह देते हैं कि इस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ, अन्यथा वो नित्य है। तो फिर अब इसके बाद मधुकैटभ संहार की कथा है प्रथम चरित्र में, उसकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कोई प्रश्न? आचार्य जी, अभी तक जो विवरण रहा उसमें देवी को ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्सनालिटी हो, कोई व्यक्तित्व हो और आपसे बाहर का कुछ हो। तो इसको और मन के तल पे कैसे समझा जा सकता है? देखो, आत्मा सत्य है, आत्मा का ही दूसरा नाम ब्रह्म है। आत्मा को आच्छादित किए हुए बड़े कोश हैं। उपनिषदों में पंचकोश की बात आती है ना, आचार्य शंकर ने भी समझाया है, आप पढ़ चुके हैं। एक दृष्टि है जो इनको देखती है धुएं की तरह, आवरण की तरह, जिसने आत्मा को ढक रखा है। और दूसरी दृष्टि है जो इनको देखती है आत्मा की ही अभिव्यक्ति के रूप में, कि जैसे आत्मा ही अलग अलग कोशों के रूप में अभिव्यक्त हुई हो। तो
आत्मा का जो पहला सगुण प्राकट्य है वो देवी है, उन्हीं को महाप्रकृति कहते हैं। देवी, देवी मात्र। ये जो देवी हैं ये आत्मा के इतने निकट और इतनी अभिन्न है कि अभी ये त्रिगुणात्मक भी नहीं है। जैसे आत्मा निर्गुणी होती है ना, वैसे ही जो महादेवी हैं, जो महाप्रकृति हैं, जो मूल प्रकृति हैं, वो अभी त्रिगुणात्मक भी नहीं है। फिर वो आगे चल करके 3 गुणों में जैसे विभाजित हो जाती हूं, जैसे अपने 3 रूप दिखाती हूं। 3 फिर वो देवियों के नाम से जानी जाती हैं। तो सतोगुणी सरस्वती हो जाती हैं, रजोगुणी लक्ष्मणी हो जाती हैं और तमोगुणी काली हो जाती हैं। तो आपके चित्त में जो मूल अहम वृत्ति है वो महामाया है। फिर उस मूल अहम वृत्ति से आपकी अन्य न जाने कितनी वृत्तियां निकलती हैं, जिनको आप अलग अलग देवियों का नाम दे सकते हैं। मूल अहम वृत्ति क्या हो गई? महादेवी या महामाया। और फिर जो आपकी अन्य सब वृत्तियां हैं उनको आप अन्य देवियों का नाम दे सकते हैं। और फिर उनसे भी बाद में आती हैं भावनाएं, और उनके बाद आते हैं विचार, और फिर उनके बाद आते हैं कर्म। तो ये सब आत्मा के ऊपर के जैसे कोश हो गए, या आत्मा की एक के बाद एक तल की अभिव्यक्तियां हो गई। समझ में आ रही बात? तो जब यहाँ पर देवी की बात हो रही है तो किन देवी की बात हो रही है? वो देवी जो आत्मा के बिल्कुल सन्निकट हैं, आत्मा से बिल्कुल अभिन्न हैं, जैसे शिव से शक्ति, जो 2 होते हुए भी एक हैं, 2 होते हुए भी एक हैं। तो उन देवी की बात हो रही है। वो देवी जो संसार बनकर हमें दृष्टिगत होती हैं, अनुभव में आती हैं। वो देवी जो स्वयं संसार भी हैं और संसार का दृष्टा और अनुभोक्ता भी। मूल वृत्ति, मूल वृत्ति को यहाँ पर महामाया कहा जा रहा है। तो देवी कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन देखो, मैं जिस बात से अभी आपको पिछले कुछ पलों से समझा रहा था, जिस तरीके से, वो विशुद्ध वेदांत का तरीका है। और विशुद्ध वेदांत इतना शुद्ध है कि वो बहुत कभी प्रचलित नहीं हो पाया। आज की चर्चा के आरंभ में हमने संप्रदायों की बात करी। अद्वैत संप्रदाय यदि किसी को कहा जा सकता है तो वो बहुत ही छोटा है। हालांकि आप ये कह सकते हो कि जो शैव हैं वो भी अद्वैतवादी होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप विशुद्ध अद्वैत की बात करोगे तो ऐसे लोग बहुत कम हैं। कारण बहुत स्पष्ट है ना। आप महादेवी बोलोगे तो बात ज्यादा बोधगम्य हो जाती है, समझने में आसानी हो जाती है। और आप मूल वृत्ति बोलोगे वेदांत की भाषा में तो समझना जरा जटिल हो जाता है, क्योंकि बात बहुत सीधी हो जाती है। मन के साथ ऐसा ही है, बात इतनी सीधी कर दोगे अगर तो समझ में ही नहीं आएगी। मन को मन भावन आख्यान चाहिए। मन बेचारे की विवशता ये है कि उसे बोध भी उसी के तल पर चाहिए। उसे उसकी विवशता भी बोल सकते हो और उसका हठ भी, जैसे देखना चाहो, ठीक है। तो इसीलिए मूल वृत्ति को फिर प्रतिबिंबित किया गया है महामाया के रूप में।
ठीक है, स्पष्ट है? कुछ और? जी। आचार्य जी, आपने एक जगह बोला है कि हम प्रकृति से पूरी तरह से हारे हुए हैं, हारोगे तुम बार बार, एक वीडियो भी है उसमें। तो जैसे अभी महामाया का जैसे बात हुआ, तो इस तरह से और साथ में आप ये भी आपने कई बार कहा है कि हमको, हालांकि हम पूरी तरह से हारे हुए हैं, पर एटलीस्ट हमको अपनी तरफ से जितना हम लोग फाइट कर सकते हैं उतना हमको करना चाहिए। तो वो फाइट करने का क्या मतलब है? मतलब वो शक्ति और ये मत पूछिए कि फाइट करने का क्या मतलब है, संघर्ष का क्या मतलब है। मेरे साथ हैं तो हमेशा पूछिए कौन है जो संघर्ष करेगा, कौन है जो संघर्ष करेगा? जो संघर्ष करेगा वो भी तो प्रकृति ही है ना, जिससे सारी बात हो रही है वो भी तो प्रकृति ही है ना। अहंकार कौन है? प्रकृति का ही तो अंग है ना, कि नहीं है? प्रकृति से भिन्न है क्या अहंकार? भिन्न तो नहीं है ना। तो प्रकृति का एक रूप वह है, एक कार्य वो है जो अहंकार को बद्ध रखता है, जिसके बारे में मैंने कहा कि हारोगे तुम बार बार। वो प्रकृति का ही काम जो तुम्हें हराएगा। लेकिन प्रकृति का ही अंग होने के नाते, प्रकृति का ही पुत्र होने के नाते, प्रकृति की ही ओर से तुम्हारी मुक्ति के लिए सुविधा और उपाय भी होंगे। तो जब मैं तुम्हें प्रेरणा देता हूं कि पर कोई हार आखिरी ना हो, तो वास्तव में मैं बात भी किससे कर रहा हूं? मैं प्रकृति पुत्र से ही तो बात कर रहा हूं, उसी से तो कह रहा हूं ना कोई हार आखिरी नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, ब्रह्म की तो कोई हार जीत होती नहीं, आत्मा का ना कोई संघर्ष होता है, ना हार होती है, ना जीत होती है। तो ये सारी बात ही मैं तुमसे कर रहा हूं जो प्रकृति के भीतर ही है, जो प्रकृति के भीतर ही है। उसको जो भी सहायता इत्यादि मिलनी है वो कहां से मिलनी है? प्रकृति से ही मिलनी है। तो कहने का आशय ये था कि प्रकृति को अपनी हार की तरह नहीं, अपनी जीत की तरह उपयुक्त करो। ये आपके ऊपर है कि प्रकृति में आपकी हार हो जाती है या आपकी जीत हो जाती है। संभावना ज्यादा यही है कि हार होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप अज्ञान में घिरे हुए हो। अब ज्ञान भी सारा प्रकृति के भीतर है, अज्ञान भी सारा प्रकृति के भीतर है। उसमें से आप चुनते क्या हो? अधिकांशतः अज्ञान। इसीलिए प्रकृति आपके लिए कष्टदायिनी हो जाती है, देवी आपके लिए दुखदायिनी हो जाती है। आपको सही चुनाव करने हैं इसी प्रकृति में, इसी संसार में। जब संघर्ष करने की बात आती है तो संघर्ष आपको वास्तव में प्रकृति के विरुद्ध नहीं करना है, अज्ञान के विरुद्ध करना है। देखिए क्या है प्रकृति? दो छोर हैं। प्रकृति के एक छोर पर है आत्मा। एक ऐसे एक रेखा की तरह लो, उसके एक छोर पर है, दूसरे पर है अहंकार। आत्मा क्या है? प्रकृति ही है। अहंकार क्या है? प्रकृति ही है। जो कुछ है वो सब क्या है? प्रकृति ही है। उसी प्रकृति की शुद्धतम अवस्था को, उसी प्रकृति के सत्य को कहते हैं आत्मा, और उसी प्रकृति की बद्ध अवस्था को कहते हैं अहंकार। तो एक ही है, आत्मा और अहंकार भी उस दृष्टि से एक ही हैं। बस उन दोनों के बीच में प्रकृति आ गई है, प्रकृति का पूरा फैलाव आ गया है। आत्मा, अहंकार, बीच में प्रकृति। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम प्रकृति को उस विरोधी की तरह देखते हो जिसने तुम्हें आत्मा से दूर कर दिया। देख सकते हो, बिल्कुल। ये आत्मा, ये मैं, बीच में कौन है? प्रकृति। इसी ने मुझे आत्मा से दूर कर रखा है।
या तुम प्रकृति को उस पुल की तरह देखते हो जो तुमको आत्मा से मिलाएगी, ये मैं, ये आत्मा, और बीच में पुल है जिसका नाम है प्रकृति, ये तुम पर है। जैसे देखना हो देख लो। अभी तक तो देखो ऐसा रहा है कि हम बात कर रहे थे ना कि वेदांत मार्गियों की संख्या कभी बहुत ज़्यादा नहीं रही, पर तुम शाक्तों की अगर संख्या देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, वैष्णवों की संख्या देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, शैव भी शिव भक्ति ही करते हैं, उनकी संख्या ही बहुत है। इन सब ने प्रकृति को पुल की तरह देखा है, और वो बात आमतौर पर ज्यादा लाभप्रद रही है। वो ज्यादा लाभप्रद रही है। लड़ नहीं सकते, उसको समझकर उसका सही उपयोग कर लो। लड़ोगे तो हारोगे, या ऐसे कह लो कि लड़ने का एक ही तरीका है, उसको समझ लो और लड़ो मत, यही सही तरीका है लड़ने का। अविरोध, नॉन रेजिस्टेंस, विरोध का बड़ा गहरा तरीका है ये। बुद्ध की एक शिक्षा है कि तुम्हें जो भी कष्ट होते हैं वो परिवर्तन से नहीं होते, परिवर्तन को जो तुम विरोध दे रहे हो उससे तुम्हें कष्ट होता है, वरना परिवर्तन मात्र तुम्हें कष्ट क्यों दे देगा। समझ रहे हो? अविरोध। अविरोध माने वो नहीं होता जो बहुत बार लोगों को लग जाता है कि वृत्ति के बहाव में बहने लग गए। ना 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 ना, वृत्ति का विरोध नहीं किया, इसको अविरोध नहीं कहते। वृत्ति का तो अर्थ ही है वो जो विरोध में ही जीती है। अगर तुमने वृत्ति का विरोध नहीं किया तो तुम विरोध में जी रहे हो, क्योंकि वृत्ति का नाम ही विरोध है, वरना द्वैत कहां से आएगा। व्यक्ति हो और संसार हो और विरोध और संघर्ष ना हो ही नहीं सकता ना। बच्चा पैदा होते ही रोता है, व्यक्ति और संसार में तो लगातार संघर्ष बना ही रहता है। तो वृत्ति के बहाव में स्वयं को बहने देना, जैसे गोइंग विद द फ्लो कहते हैं, वो नहीं है नॉन रेजिस्टेंस या विरोध। वृत्ति को समझ लेना और वृत्ति की विरोधात्मकता में न फंसना अविरोध कहलाता है। तुम जब वृत्ति की विरोधात्मकता में नहीं फंसते वास्तव में, तब तुमने वृत्ति का विरोध किया। तो अविरोध विरोध करने का श्रेष्ठतम तरीका है। कुछ समझ में आ रही है बात? आगे बढ़े तो सो रहे हैं विष्णु। आप कुछ पूछ रहे थे? तो सो रहे हैं विष्णु। और बड़ी लंबी नींद सो रहे हैं। तो उनके कानों के मैल से दो असुर पैदा हो गए। कानों के मैल से। मधु, कैटब। इन्होंने बड़ा उत्पात मचाया और ये ब्रह्मा को मारने को तत्पर हो गए। बोले मारेंगे ब्रह्मा को। लगे हैं पीछे ब्रह्मा के,
ब्रह्मा वहाँ से भागे कि ये क्या विपत्ति आई। वो विष्णु के पास आए, देखा वो सो रहे हैं। तो ब्रह्मा समझ गए विष्णु नहीं उठेंगे, कोई विशेष बात ही है जो उन्हें सुलाए हुए है। विष्णु अपनी योग निद्रा में है। तो तब उन्होंने महामाया का स्तवन किया, स्तुति की, और बोले कि आप से ऊंचा कौन हो सकता है। आप जो स्वयं भगवान को भी सुला सकती हैं, आपकी मैं स्तुति भी कैसे करूं। मैं ऐसा क्या बोलूंगा जो पर्याप्त होगा आपकी प्रशंसा हेतु। कुछ नहीं कह सकता मैं, आपसे ऊंचा कोई नहीं। आप में वो शक्ति है कि आप स्वयं भगवान को भी निद्रा में डाल सकती हैं। तो ऐसा कह करके ब्रह्मा जी ने, ये सारी बातें हम कह चुके हैं कि सांकेतिक हैं, समझना। स्तुति करी महामाया की। तो फिर महामाया विष्णु जी की आंखों से और भौहों से प्रकट होकर के बाहर आई और विष्णु भगवान जग बैठे। जब वो उठ बैठे तो ब्रह्मा जी ने उनको सारा हाल कह सुनाया। जब हाल कह सुनाया तो बोले ठीक है। और फिर कहानी कहती है कि मधुकैटभ से उनका 5000 साल तक युद्ध हुआ, और तब भी वो दोनों हारे नहीं। जब हारे नहीं तो महामाया का खेल, उन्होंने मधुकैटभ की मति ऐसी कर दी कि उनको लगा कि विष्णु तो बड़े वीर योद्धा हैं, हम दोनों जैसे पराक्रमी असुरों से इतने दिनों से, इतने वर्षों से अकेले ही युद्ध कर रहे हैं। तो वो दोनों प्रसन्न हो गए और विष्णु से बोले मांगो, क्या वरदान मांगते हो। वो लड़ते लड़ते दोनों जो हैं जैसे देख रहे हो और विष्णु के प्रशंसक हो गए। बोले कि तो बड़ा बढ़िया योद्धा है, हम जैसे पराक्रमी असुरों से लड़ रहा है। ले देखे उसमें अपनी ही बड़ाई है, पर बात ये तो बड़ा पराक्रमी है, हम जैसे उसे दो से लड़ रहा है। तो एक दूसरे की ओर देखा ही होगा, आँख आँख में बोले होंगे इसको तो वरदान देते हैं। बोले क्या वरदान चाहिए। माया का खेल। तो विष्णु तो अब माया से मुक्त हैं, तो बोलते मुझे एक ही वरदान चाहिए, तुम दोनों मेरे ही हाथों मरो। फंस गए दोनों बेचारे। तो फिर से उन्होंने बुद्धि लगाई, पर बुद्धि कितनी चलती है उसके बारे में तो मेधा मुनि हमें बता ही चुके हैं कि जानवरों से ज़्यादा बुद्धि चलती नहीं किसी की। तो बोलते हैं ठीक है हमें मार लेना, पर ऐसी जगह पर मारना जहाँ पर जल ज़रा भी ना हो। उन्होंने ये देखा कि जिधर को भी देखो वहाँ जल कुछ ना कुछ राशि में तो होता ही होता है। उस समय ऐसा था, कहते हैं प्रलय काल, जब जो पूरी पृथ्वी थी वो जलाप्लावित हो गई थी, चारों तरफ बस पानी था। तो उन्होंने कहा ऐसी जगह मारना जहाँ जल बिल्कुल ना हो। तो सोचा कि हमने तो बढ़िया चाल चल दी, अब हमें नहीं मार पाएंगे ये। तो विष्णु ने कहा हाँ, और दोनों को पकड़ा और ऐसे अपनी जांघ उठाई, दोनों के सर अपनी जांघ पे रखे और काट दिए। ठीक है ना, क्योंकि ज़मीन पर तो हर जगह पानी ही पानी था। तो इस तरीके से पहला जो अध्याय है और वही पहला चरित्र भी है सप्तशती का, वो समाप्ति पाता है।